हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम पिछली बार आए थे सर के साथ एक वीडियो लेकर के, उसमें हमने बताया था कि हम सुल्तान जहां मंजिल में एक यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, स्पेशली फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। और वो टेस्ट सीरीज़ सक्सेसफुली अब तक चल रही है। 31 अगस्त से वो ये शुरुआत हुई थी और अभी तक वो चल रही है सक्सेसफुली। अब तक उसमें करीब 30 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ऑन एवरेज डेली बेसिस पर 14 से 15 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट उसमें करते हैं। तो अब तक जो 4-5 टेस्ट हुए हैं सक्सेसफुली हुए हैं। अब हमारा आगे से सर इसको लेकर के, जैसे कि आइडिया था कि आफ्टर 27 अक्टूबर जब प्री हो जाएगा उसके बाद में भी ये टेस्ट सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। उसमें बस इतना सा चेंज आएगा कि प्री के बाद 27 अक्टूबर के बाद जो प्रिलिमिनरी की है वो टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके साथ साथ एक चीज़ उसमें ऐड कर दी जाएगी कि मेंस की तैयारी के लिए, मेंस की तैयारी को बूस्टअप करने के लिए कैंडिडेट्स की को इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, सब्जेक्टिव पेपर्स भी हर संडे को हुआ करेंगे। तो ये एक जो मेन का जो पैटर्न है वो 27 के बाद अडॉप्ट लोग करेंगे। यस सर। उसमें जो भी स्पेसिफिक जो तैयारी होती है मेंस के लिए, जो सब्जेक्टिव यस सर और डिस्क्रिप्टिव जो ऐसे टाइप जो आंसर्स हैं जी। उसकी प्रैक्टिस के लिए 27 के बाद 27 के बाद शुरू करेंगे। यस सर। अब इसमें फिर अगर हम आगे का डिस्कशन करें कि 27 के बाद क्योंकि हमें जो है मेंस की तैयारी भी शुरू करानी है, और उसमें हमारा एक टारगेट ये भी है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो ये डिपेंड करेगा रिसोर्सेज पर कि रिसोर्सेज आएंगे, हमारी जो लोग हैं हमसे जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं, पब्लिक सेवा में आना चाहते हैं, वो जब हमसे जुड़ेंगे तो रिसोर्सेज डेवलप होंगे। तो इसको हमने उसमें ये भी रखा है कि मेंस की तैयारी का एवेल्यूएशन भी होना है। जो क्वेश्चंस होंगे, जो लोग सब्जेक्टिव आंसर देंगे, तो उनका एवेल्यूएशन करना एक अपने आप में बड़ा टास्क है, नंबर एक। नंबर दूसरा कि जब कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो उनको भी मैनेज करना थोड़ा सा वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैन पावर की। तो इसको लेकर के अब हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम एक एनजीओ रजिस्टर कराना चाहते हैं इसके। हाँ, बगैर एनजीओ के तो ये मुमकिन नहीं है कि ये कंटिन्यू गाइडेंस चलता रहे। तो इसको गाइडेंस को, कोचिंग एंड गाइडेंस को एक हॉलिस्टिक और एक बेहतर वे में, एक स्ट्रेटजिक वे में और स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि एक ये ऑटोमेटिक मोड में आ जाए कि खुद ब खुद आगे को चलता रहे, लोग जुड़ते रहें और ये आगे बढ़ता रहे। तो इसके लिए हम एक एनजीओ रजिस्टर कराने जा रहे हैं। तो जो भी व्यूअर्स हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन कैंडिडेट्स को जानते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं पीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी के, वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें टेस्ट सीरीज में और इसका बेनिफिट उठाएँ। साथ साथ जैसे कि हमने कहा कि अब हम एक एनजीओ रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो जो लोग एनजीओ का मेंबर होना चाहते हैं, या ये कहें कि जो लोग इस काम को लीड करना चाहते हैं या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कैसे भी पार्टिसिपेशन हो सकता है। इवन आप अपने सजेशंस हमें हमारे नंबर पर कॉल करके, जैसे हमारा नंबर है 8273-720-690। एक बार मैं फिर नंबर रिपीट कर दूं, 8273-720-690। इस पर कॉल करके या वीडियो में कमेंट करके अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं, अपना नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और जो लोग इस एनजीओ के फाउंडिंग मेंबर बनना चाहते हैं, अभी एनजीओ का भी हमने कोई ऐसा नाम सच अभी नहीं डिसाइड किया है। कुछ नेम्स हैं, जैसे हमने एक नाम मान के चल रहे हैं हेल्प करके। तो उसका एब्रीविएशन अभी कुछ रीज़न से हम नहीं दे सकते यहाँ पर, वो बाद में बता दिया जाएगा। कोई भी ऐसा नाम रखा जा सकता है जो पर्टिकुलरली इस पर्पस के लिए। यस सर। तो जो लोग, अगर आप लोगों के पास कुछ नाम के सजेशंस हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जो फाउंडिंग मेंबर बनना चाहते हैं वो भी आकर के इससे जुड़ सकते हैं। और कोई मेंबर बनने की कोई फीस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, इट इज़ टोटली चैरिटेबल है। आकर के आपकी मर्जी है, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट करिए फाइनेंशियली, लेकिन हाँ मैन पावर के तौर पर आप अगर जुड़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब चीज़ों को टेस्ट होता है, टेस्ट को इवेल्युएट करना। क्योंकि 27 अक्टूबर के बाद आपको इसको और ब्रॉडन करना है और स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस देना है। तो ज़रूरत पड़ेगी मैन पावर की भी, और अलग से एक सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो आगे से हम एक चीज़ ये भी करना चाह रहे हैं कि हम एक स्टाफ भी इसके लिए अपॉइंट कर दें, जो टेस्ट पेपर को आप टाइपिंग करे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका एवेल्यूएशन करे, बच्चों के साथ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके साथ वक्त
डेली बेसिस पर कोऑर्डिनेट करता है, एंसिलरी चीज़ें हैं जी 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 उसके लिए। तो इसमें हमें अब ज़रूरत है लोगों के जोड़ने की। तो जो भी इस मेंबर का पार्ट, एनजीओ का पार्ट बनना चाहते हैं, इस नोबेल कोज का पार्ट बनना चाहते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आकर के जुड़िए हमारे साथ और इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।